सफलता की राह पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज कर्क राशि के जीवन में कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होने के आसार काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि राहु देव अभी वर्तमान समय पर एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। वास्तव में इस नक्षत्र को रूल करते हैं शनि देव। माना जाता है यथा शनि तथा राहु, और इस हिसाब से क्या राहु देव शनि के नक्षत्र पर जाकर के कुछ बेहतर परिणाम और कुछ बेहतर रास्ता आपको दिखा पाएंगे, आज इसी बात पर यह वीडियो आधारित होगा। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा समय इस समय को प्राप्त होने को आप मान सकते हैं जहां पर लगभग 8.5 महीने तक सफलता के शीर्ष मुकाम के पहुंचने का एक रास्ता हमको प्राप्त हो सकता है। एक ऐसे सफर पर हम चल सकते हैं जहां पर सफलता हमारे निकट आकर के हमारे जीवन में सम्मिलित होकर के हमको दिखा जाएगा। आज इसी बात को उजागर करते हुए यहां पर दो चार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक चार्ट कर्क राशि का है और एक चार्ट कर्क राशि का ही है, और इस हिसाब से इस प्रेडिक्शन को एक चार्ट के माध्यम से कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने दो चार्ट यहां पर दिया है। और इसमें आप लाइव प्रेडिक्शन देख पाएंगे कि वास्तव में क्या होना है, क्या हमको इस समय पर करना है, कौन कौन से कार्य यहां पर सजने और संवरने वाले हैं। समझते हैं इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन को। जैसे ही एक डेट आता है 8 जुलाई सन 2024 का, उस दिन से लेकर के पूरा 16 मार्च 2025 तक का इतने बड़े कार्यकाल तक शनि के नक्षत्र पर राहु देव विद्यमान रहेंगे। कर्क राशि का यह प्रथम चार्ट बना हुआ है, जिसके अनुसार राहु अभी चल रहे हैं ठीक आपके नवम भाव पर। यहां पर आप ऐसा समझिए कि ये जो एक राशि है इसके अंदर भी 3 नक्षत्र विद्यमान होते हैं, और इस हिसाब से इसे हमने 3 घर बना दिया, 1 2 3। अब ये 3 नक्षत्र हो गए। राहुदेव अभी अभी रेवती नक्षत्र को कंप्लीट करके अगले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर अपना संचरण करेंगे 8 तारीख को। होना तो चाहिए था रेवती नक्षत्र से आगे बढ़ना चाहिए था, अर्थात अश्विनी नक्षत्र पर राहु को प्रवेश करना था। चूंकि राहु की गति उल्टी गति है और इस हिसाब से इन्होंने एक नक्षत्र पहले अर्थात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को चुना। इस नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं। अब समझते हैं कि क्या इस समय पर क्या बेहतर प्रभाव प्राप्त होगा। इसको समझने से पहले आपको बता दें कि शनि देव जिस नक्षत्र पर राहु जा रहे हैं उनके पास 3 नक्षत्र हैं। प्रथम होता है पुष्य नक्षत्र जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। तीसरा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और यही 12 नंबर की राशि मीन को प्रदर्शित करता है, और यही मीन राशि कर्क राशि के ठीक नवम भाव को रूल करती है। इस हिसाब से एक ट्राइन बनता है 4, 8 और 12 का एक ट्राइन बन गया। इस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे यहाँ पर बैठे हैं नवम भाव पर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब यहाँ से एक धर्म त्रिकोण ये बना, ये धर्म त्रिकोण का ये ट्राइन बना, एक त्रिकोण बना। सबसे ज्यादा जो प्रभावी हो गया आपके लिए वो क्या हो गया कि धर्म के प्रति आपकी आस्था प्रबल होगी। माना जाता है यदि आस्था है तो रास्ता है, और इसी आस्था को प्रबल बनाते हुए, इसी रास्ते को प्रबल बनाते हुए राहु देव ठीक आपके नवम भाव पर उपस्थित है। यदि आप पिछले कुछ समय से, जब से राहु का संचरण हुआ है, लगभग 2023 के अंतिम महीने, शायद सितंबर या अक्टूबर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, तब से लेकर के अब तक, चूंकि राहु हमारे भाग्य भाव पर है, यदि आप फेस कर रहे हैं कि भाग्य उन्नति में कोई विलंब की स्थिति चल रही है, हमारा लाख प्रयास करने के बाद भी जो प्रतिफल है वो उस अनुरूप प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु यहां पर प्रभावी हो सकते हैं जो कि आपके भाग्य भाव पर स्थित है। अब चूंकि धर्म त्रिकोण का स्थान बना है और इस समय पर धार्मिक यात्रा तो प्रबलता से सिद्ध होती ही है, साथ में नवम भाव आपका एक्टिवेट होता है जो कि आपका भाग्य है। वास्तव में इस समय पर भाग्य की प्रबलता देखने को मिल सकती है। भाग्य हमारे साथ चल सकता है, हमारे मेहनत के अनुरूप हमें सफलताएं यहां पर प्राप्त हो सकती हैं। चूंकि लग्न यहां पर आपका अपना लग्न प्रभावी हो रहा है इस ट्राइन के अंतर्गत, तो यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, स्वास्थ्य जनित कोई बाधा है, उससे हमको यहां पर मुक्ति प्राप्त होती है। सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बनता है, क्योंकि इस ट्राइन के अंतर्गत हमारा लग्न ही समाहित हो गया।
अब एक घर और प्रभावी होगा जो कि पंचम भाव। इस समय पर जो विद्यार्थी है उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। एक तो पंचम भाव और नवम भाव दोनों एक्टिवेट हो जाता है। पंचम भाव हमारे नॉर्मल एजुकेशन का, नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा का। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय काफी महत्वपूर्ण होगा। अगले 8.5 महीने तक कोई अच्छे परिणाम निकल करके सामने आ सकते हैं। राहु एक ऐसे नक्षत्र पर है जो कि शनि, राहु को माना गया है अत्यधिक बढ़ोतरी, जिसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री वाल राहु के पास नहीं है। और शनि है कर्म के देवता, अर्थात अपने कैरियर में भी आप उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, वो रास्ते पर आप चल सकते हैं जिस रास्ते को, जिस मुकाम को प्राप्त करना कभी आपका लक्ष्य रहा था, वो यहां पर राहु यहां पर प्रदर्शित करा सकते हैं। समुद्र मंथन की घटना आपने सुनी होगी कि जिस समय पर सभी देवताओं को भगवान नारायण के द्वारा मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत पान कराया जा रहा था, लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह थे, एक ऐसे दानव थे जिनको जिनको दानव के लाइन पर ये बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने माइंड से ऐसा रास्ता निकाल लिया और देव का स्वरूप धारण करके जाकर के उस पंक्ति में बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो रास्ता दिलाने वाले, भाग्य की उन्नति कराने वाले यहां पर राहु देव सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे। अब इसी के आधार पर दूसरे चार्ट पर चलते हैं, समझिएगा कि ये कैसे और अत्यधिक आपके लिए प्रभावी होता है। यहां पर राहु, चूंकि यहां पर हमने लिख दिया ये राहु देव विद्यमान हो गए, ठीक, नवम भाव पर राहु है। अब राहु यहां पर शनि के नक्षत्र पर है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर है, तो शनि का घर हो गया सप्तम भाव, अष्टम भाव, और राहु स्वयं बैठे हैं नवम भाव पर। एक नंबर हमको प्राप्त हुआ, एक भाव प्राप्त हुआ जो कि है सप्तम, अष्टम और नवम। अब यहां पर कॉम्बिनेशन बनाइए, सप्तम भाव हो गया हमारे दाम्पत्य जीवन का और नवम भाव हो गया हमारे भाग्य का। चूंकि अष्टम भाव भी यहां पर प्रदर्शित होता है तो दाम्पत्य जीवन में यहां ध्यान रखने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। पति पत्नी के मध्य यहां पर कुछ असंतोष की भावना जागृत हो सकती है। सप्तम भाव हमारा व्यापार है, अष्टम भाव हमारा रुकावट भी है, उस व्यापार में हमको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी के आगे नवम भाव भी एक्टिवेट है। नवम भाव है भाग्य का, नवम भाव है हमारे किस्मत की जागृति का। मतलब कुछ देर के लिए हमें रुकावट फेस करना पड़ेगा, परंतु इसी नक्षत्र के दौरान, इसी गोचर के दौरान एक ऐसा समय भी आता है जहां पर योग बनता है, मेरे भाग्य मेरे सप्तम भाव के संग जुड़ गए। चूंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव मेरा कैरियर है, कैरियर में कुछ रुकावटें आपको दिख सकती हैं जो कि वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि राहु के पास भय और भ्रम है, ये आपको भ्रमित कर सकता है, ये आपको भयभीत कर सकता है। लेकिन चूंकि नवम भाव पर ये शनि के प्रभाव दे रहा है, नवम भाव भी यहां पर एक्टिवेट हो रहा है, मतलब भाग्य की जागृति यहां पर बहुत अधिक प्रभावी रहेगी, हमें एक अच्छा मुकाम यहां पर दिला सकते हैं। कैरियर को लेकर के देखा जाए तो दसम भाव से दसम भाव है, कैरियर में एक उच्च सफलता का सोर्स यहां पर राहु बन सकते हैं। शनि के पास एक कर्म का प्रतिफल देना है और दूसरी तरफ राहु के पास अत्यधिक बढ़ोतरी है, और शायद वही अत्यधिक बढ़ोतरी का कामना हम इस गोचर के माध्यम से कर सकते हैं। अब समझिएगा किस स्थान को हमें ध्यान देना है। तो भाई सातवां भाव पॉजिटिव हो गया, नवम भाव पॉजिटिव हो गया, अष्टम भाव यहां पर जुड़ गया। तो जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, जो लोग ज्योतिष ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं, या जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जहां पर अनुसंधान का काम हो, उनके लिए यह गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। चूंकि अष्टम भाव भी और धर्म त्रिकोण भी यहां पर एक्टिवेट हो रहा है, तो अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक अच्छा समय होगा। जो लोग ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अपने भगवान अपने परमात्मा से का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो ये समय एक ऐसा अनुभव दिलाएगा कि वो अपने परमात्मा से जुड़ करके कुछ बेहतर लाभ ले सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कंप्लीट करने का इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता। राहु यहीं पर धर्म त्रिकोण का स्थान यहां पर इनको प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।